अगर आपको बॉडी में जगह जगह दर्द रहता है, दांतों की दिक्कत है, नाखून जल्दी टूटते हैं या वीकनेस सी फील होती है, तो ये लक्षण कमज़ोर हड्डियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन घबराएं नहीं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा हड्डियों के कमज़ोर होने के कुछ ऐसे कारण जिनकी कोई भी बात नहीं करता। साथ में बात करेंगे क्या खाएं क्या ना खाएं ताकि हमारे बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहें। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा एक होममेड आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जिसका अगर आपने 2 महीने तक, सिर्फ 2 महीने तक लगातार सेवन कर लिया तो आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ेगी और बोन्स और जॉइंट्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर आपको आर्थराइटिस और हड्डियों में दर्द जैसे प्रॉब्लम्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइए तो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारी बॉडी का पूरा ढांचा बोन्स पर ही टिका है। अगर हड्डियां ही कमज़ोर हो जाएं तो पूरे शरीर में तरह तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जनरली देखा जाए तो लोगों को 3 तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। पहली, इन्फ्लेमेशन। दोस्तों, बोन्स और जॉइंट्स में जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो बॉडी इसका सिग्नल पेन के फॉर्म में देता है। अब अगर आपने पेन किलर खाकर इस दर्द को दबा दिया तो यही इन्फ्लेमेशन आगे जाकर आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। दूसरा है हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। ये तब होता है जब गलत खानपान और लाइफस्टाइल से खून एसिडिक हो जाता है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी हड्डियों में से कैल्शियम निकालने लगती है। इससे आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियाँ पतली होने लगती हैं, बॉडी में वीकनेस आती है, चलने फिरने से पेन महसूस होने लगता है, जो आपका पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, हल्की सी चोट लगने से भी फ्रैक्चर की नौबत आ जाती है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है जॉइंट्स और बॉल्स को लेकर अधिकतर हर उम्र के लोग अब फेस करने लगे हैं। वो ये है कि जोड़ों की ग्रीस कम हो जाती है, यानी जोड़ों में जो चिकनाई होनी चाहिए स्मूथ मूवमेंट के लिए वो नहीं रहती। ये तब होता है जब कार्टिलेज, जिसका काम है जॉइंट्स को कुशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो डिजनरेट होने लगता है। इस वजह से जो जोड़ों की हड्डियों के 2 सिरे आपस में टकराने लगते हैं, सिंपली कहें तो जॉइंट्स में ड्राइनेस आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग उठते और बैठते हैं तो उनके जोड़ों से टक टक या कट कट की आवाज़ आती है। ये इसी ड्राइनेस का अर्ली सिम्टम्स है। दोस्तों, जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है कैल्शियम का, और ये बात भी सही है कि कैल्शियम ही वो मिनरल है जो बोन्स को डेंसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की ही कमी हो जाए तो हड्डियाँ पतली होने लगती हैं। लेकिन इसके अलावा विटामिन डी, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी बोन्स के जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। अब तो हमारा खान पान अच्छा नहीं है, उस केस में तो हड्डियों का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। लेकिन कई बार हम सब कुछ खाते हुए भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी इन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जैसे दोस्तों, अगर मैं बोलूँ, लगभग सभी दालों में ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अक्सर ही हम धुली दालों को बिना भिगोए बनाते हैं। भागदौड़ के टाइम में हम कहते हैं टाइम ही नहीं। ऐसे में दालों में फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इन फूड्स के कैल्शियम से बाइंड कर उन्हें बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं देते। इसलिए राजमा, छोले, चना, मूंग, मोठ और उड़द जैसी दालों को रेगुलरली खाएं, लेकिन पहले 6 घंटे के लिए इसे भिगोएं ज़रूर। इस तरह ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग भी, उनकी भी हड्डियां उम्र से पहले कमज़ोर हो जाती हैं। खास करके जब हम खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इन ड्रिंक्स में जो टैनिन और कैफीन होते हैं वो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन में बाधा डालता है, और हड्डियों का 50% हिस्सा प्रोटीन से ही बना है। दूध, दही, पनीर में आपको न सिर्फ प्रोटीन मिलेगा बल्कि भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी। एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये कि ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए खाते हैं। दोस्तों, बादाम, अखरोट और काजू, इन तीनों में भी हेल्दी फैटी एसिड होते हैं जो जॉइंट्स के ड्राइनेस को ख़त्म कर चिकनाई को बढ़ाते हैं।
लेकिन अगर हम इन्हें बिना भिगोए खाएंगे तो एक तो ये ड्राइनेस को कम करने के अलावा बढ़ा देंगे, दूसरा शरीर में गर्मी भी उत्पन्न करते हैं। वहीं अगर आप रोज़ 2 से 4 भिगोए हुए बादाम छिलका उतार कर खाएंगे तो आपके बोन्स को बहुत फ़ायदा होगा। फिर कभी कभी लोग बिल्कुल ही ऑयल खाना बंद कर देते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं मोटापा ना बढ़ जाए, लेकिन दोस्तों ये आपके जॉइंट्स के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी ऑयल चाहिए, तभी तो जो लोग कैल्शियम की गोलियां पानी से लेते हैं उन्हें फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता, उल्टा पत्थर ही बनते हैं उनके अंदर। हाँ, एक बात ज़रूर है, आपको इन रिफाइंड तेलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे अगर आप शुद्ध कच्ची धानी के तेल में ही सब्जियां बनाकर खाएं तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा इमली की चटनी, चाट, गोलगप्पे, सोडा, कोल्ड ड्रिंक आदि खाने और पीने से हड्डियां अंदर से घुलने लगती हैं। लेकिन दोस्तों घबराएं नहीं, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आयुर्वेद की संहिताओं में मेंशन एक ऐसा सप्लीमेंट जो ना सिर्फ आपके बोन्स और जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाएगा, बल्कि किसी भी तरह का पेन, चाहे वो अर्थराइटिस का पेन हो या नॉन अर्थराइटिस का पेन हो, उसमें आपको राहत दिलाएगा। इस आयुर्वेद सप्लीमेंट को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, और ये दोनों चीज़ें शायद इस वक्त आपके किचन में मौजूद है। अगर भरोसा नहीं हो तो जाके देख लीजिए। तो पहला है तिल और दूसरा है गुड़। दोस्तों शायद ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि तिलों में दूध के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स के भी बेहतरीन सोर्स हैं, जिस वजह से ये जोड़ों में सूजन को कम करते हैं और जॉइंट्स की ग्रीस को बढ़ाते हैं, जिस वजह से आपको चलने फिरने में आसानी होती है। तिल आपके बोन कार्टिलेज को भी रिपेयर करने का बहुत अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से हड्डियां जो आपस में घिसती हैं वो ठीक होने लगती हैं। दोस्तों गुड़ भी अपने आप में कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, साथ ही इसमें फास्फोरस, आयरन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो ना सिर्फ एसिडिक हो चुके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, बल्कि खून को बढ़ाने में भी गुड़ का बहुत बड़ा योगदान है। और दोस्तों तिल और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है वो तो कमाल है, रामबाण औषधि कहते हैं इसको। सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि आज मॉडर्न स्टडीज़ भी इसका लोहा मान रही है। शायद इसीलिए हमारी दादी नानी तिल और गुड़ के लड्डू हर सर्दी में बनाया करती थी, और इन्हें बनाना भी बहुत ही ईजी है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको तिलों को किसी कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करना है। उसमें आप सफ़ेद तिल या काले तिल कुछ भी ले सकते हो। फिर दोनों को मिक्स आप मिक्स भी कर सकते हो या अलग अलग भी ले सकते हो। 5 मिनट तक इसको, जब ये हल्के ब्राउन हो जाएं तब इन्हें उतार कर उसी थाली में 1 चम्मच घी डालिए, और जितना आपने तिल लिया था ना उतना ही लगभग गुड़ डाल दीजिए। और फिर यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि गुड़ हमेशा रंग देखकर ही खरीदिएगा। जितना गुड़ का रंग डार्क होगा उतना ही वो शुद्ध होगा और पौष्टिक होगा। गुड़ को पिघलाएं गर्म करके, फिर पानी में डालकर उसको देखें कि वो हार्ड होने लगे। बस उसी थाली में गुड़ भी मिक्स कर गर्म गर्म लड्डू बना लें। ये लड्डू दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है, और सबसे अच्छी बात ये कि ये ख़राब भी नहीं होते। आप एक बार में भी बहुत सारे लड्डू बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों तिल और गुड़ दोनों ही गर्म होते हैं, इस वजह से ये बॉडी में वात दोष को कम कर नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं, और आपको सर्दी में जो हाथ पांव ठंडे होने की समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। सर्दी के में अगर आप लगातार 2 महीने तक इसका इस्तेमाल करें, किसी भी टाइम अगर खा लें, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी बोन स्ट्रांग हो गई, और जो पहले दर्द रहता था, चलने फिरने में जो थकान होती थी, वो भी चली जाएगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप इस लड्डू को खाएं आप उसको इतने अच्छे से चबाएं ताकि ये पूरी की पूरी चटनी बन जाए। वरना क्या होता है, जो तिल होते हैं ना, हम उन्हें अच्छे से अगर नहीं चबाएं तो वो ऐसे ही टॉयलेट के रास्ते बाहर आते हैं और उसका कोई यूज़ होता नहीं है। 2 महीने कैल्शियम और बाकी सप्लीमेंट को भूलकर इस टाइम टेस्टेड नेचुरल सप्लीमेंट को ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में डालें। मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों कि आपको अगर लगता है कि ये वीडियो कैसा है, इससे आपको कोई हेल्प हुई है तो आप मुझे बताइए। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।